बहस में नहीं जाती हूँ, मैं इस बहस में नहीं जाती हूँ। मुझे पश्चिम बंगाल पर बात करनी है, भवानीपुर पर बात करनी है, तो लौटकर भवानीपुर पर आती हूँ। सिद्धार्थ यादव जी, आप लोग भले ही कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी और उनकी पार्टी ममता बनर्जी पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि भवानीपुर का समीकरण वो है जिसमें उन्हें कोई मात नहीं दे सकता है। 2011 से लगातार जीत रही हैं और अच्छे मार्जिन के साथ जीत रही हैं। प्राची जी, यही बात तो नंदीग्राम के लिए भी कही जाती थी। नंदीग्राम तो वो आंदोलन की भूमि थी जहां का राजनीतिक सफर की शुरुआत करके ममता बनर्जी ने जिस क्रांति की बात स्वयं पुरोहित जी कर रहे थे, बंगाल में उस क्रांति का सपना दिखाया था। बंगाल में क्या हुआ उसके बाद वो बात अलग है, और कैसी क्रांति ये ले आई कि सबको गरीबी में धकेल दिया, भुखमरी में धकेल दिया, लॉलेसनेस में धकेल दिया, शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दी, वो बात अलग है। पर नंदीग्राम में जब चुनाव लड़ रही थी तो पिछले चुनाव में भी हमने यही बात सुनी थी, और परिणाम क्या हुआ? देखिए, बंगाल की जनता बहुत समझदार है। जब सिटिंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 10 साल के कार्यकाल के बाद अपना चुनाव पिछली बार हार गई थी और बाद में किसी की सीट छुड़वा करके वहां से दूसरे स्थान से चुनाव लड़ना पड़ा, तो जनता के मन में क्या है आप उस मर्म को समझिए। आज भवानीपुर के अंदर भी बंगाल की जनता, भवानीपुर की जनता उसी मन को बनाए करके बैठी है, और इसका तो प्रमाण, इसका जो साक्ष्य है वो तो सामने है। जब शुवेंदु अधिकारी जी अपना नामांकन भरने गए, जब हजारों की तादाद में वहां पर संख्या पहुंची, तो जिस प्रकार की गुंडागर्दी टीएमसी के लोग वहां पर करने लगे, यह प्रमाण बताता है कि कैसे बौखलाहट ममता बनर्जी के सर पर चढ़ चुकी है। ममता बनर्जी चूंकि जान चुकी कि यह भवानीपुर और बंगाल हाथ धो करके अब उनको जाना पड़ेगा और अपनी दुकान को समेटना पड़ेगा। जो नफरत की और गुंडागर्दी की दुकान टीएमसी चला रही थी, जो महाजंगल राज टीएमसी चला रहा था, अब उसको बंद करना पड़ेगा और सुशासन का राज आने वाला है, तभी तो वहां वो करने पड़े। नहीं तो इतने मजबूत होते और प्राची जी इतना प्रचंड जीत होती, इतनी प्रचंड बहुमत इनके पास होती, तो आपको दूसरे की रैली में जाकर के गुंडाई करनी पड़ेगी, आपको दूसरे की रैली में अपने लोग भेजने पड़ेंगे। बात सारी ठीक है, लेकिन सिद्धार्थ यादव जी इतना आसान कहां है आपके लिए? भाई, नंदीग्राम की सीट तो शुवेंदु अधिकारी वहां से हैं, शुवेंदु अधिकारी ने वहां जीत दर्ज कर ली, और उसमें भी पुरोहित जी कह रहे हैं कि वो तो चुनाव आयोग की मिली भगत से आप जीते थे, हारी नहीं थी, उनको तो बेईमानी करके हराया गया था। भवानीपुर तो वो सीट है जहां 2011 से जीत रही हैं ममता बनर्जी, और उनका गढ़ है, उनका घर है वहां पर। तो इतने कॉन्फिडेंस में क्यों है आप कि इस बार ममता बनर्जी को हरा देंगे? प्राची जी, कमाल हो गया। पूरे प्रदेश के अंदर कोई इसी ने बेईमानी नहीं करी, इनकी सरकार बन गई, पर ममता बनर्जी एक सीट पर हार गई, वहां बेईमानी हो गई। अरे बेईमानी हो रही होती तो पूरी सरकार ही बन जाती। आप कुछ तो तर्क लाइए। हर बार अपनी हार, जैसे ही हार हो वैसे ही इलेक्शन कमीशन के पीछे छुप जाओ, और जहां जीत हो वहां बहुत बढ़िया, वहां पेड़े खाने लग जाएंगे। ऐसे नहीं चलता है। देखिए, बंगाल की जनता अगर मन बना चुकी होगी, आज बंगाल की बेटियां, माताएं अगर मन बना चुकी होंगी, तो ये चाहे कुछ कह लें, कुछ नहीं हो पाएगा। इनका डबल स्टैंडर्ड तो आपके शो पर अभी दिख गया प्राची जी। जो टीएमसी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके आई, कांग्रेस पार्टी को विखंडित करके आई, वो आज शुवेंदु अधिकारी पर प्रश्न उठा रही है। जवाब दे भाई, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी देख रहे हैं आप सिद्धार्थ यादव जी का कॉन्फिडेंस पार्टी बनाई, नंदीग्राम में जो किया है ममता बनर्जी, वो शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर में दोहराएंगे, ये सिद्धार्थ यादव जी बता रहे हैं, और डंके की चोट पर पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नंदीग्राम बनने जा रहा है, भवानीपुर तैयार रहिए आप। नहीं, ये बहुत अच्छी बड़ी बड़ी बात करते हैं, मगर इनको एक छोटी सी बात, सुप्रीम कोर्ट, ये अगर कोई आदमी वकील कोर्ट में लड़ेगा, वो अपने कागजात, अपने केस एक संवैधानिक तरीके से लड़ेगा। चुनाव भी आप संवैधानिक तरीके से करवाइए। आपने जनता के वोटरों के अधिकार छीन लिए, क्रिमिनल एक्टिविटी है, ये क्राइम है। ज्ञानेश कुमार जी ने जो किया है, एक क्लर्क की भूमिका निभाई है। ही इज नॉट द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ही इज जस्ट ए क्लर्क ऑफ भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह के क्लर्क है वो, और वो एक व्यक्ति जिसका काम है निष्पक्षता से चुनाव कराना, अगर वो बदमाशी में उतर जाएगा, उसके बाद भी अगर 4 मई को ममता बनर्जी 226 से ज्यादा जीत करके आएगी, तब आप क्या जवाब रहेगा इनका? क्या 4 मई के बाद ये विदेशी पक्षी आएंगे कोलकाता, पश्चिम बंगाल की हालचाल देखने?